जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 17। कथं विद्याम् अहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का विभूति योग की शिक्षा देता है। इसी प्रक्रिया में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे श्री कृष्ण, हम आपके प्रति समर्पण करा चाहे थे और सदैव आपके ध्यान करा चाहे थे। हम ऐसा कैसे करी? हमरे कहे का अर्थ है कि हम आपका और कितने तरीकों से जान सके थे। हे कृष्ण, हम किन विभिन्न रूपों में आपके ध्यान कर सके थे और आपका जान सके थे। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आप कहें कि आप बुद्धि या ज्ञान के जैसे सभी पहलुओं के नियंत्रक हैं, और आप ये भी कहें कि आप सभी प्राणियों के नियंत्रक हैं, और हमका ये एहसास है कि आपका क्यों पूरा नहीं समझ सकत और आपका मन, वाणी और कर्म से नहीं देखा जा सकत। यद्यपि यदि आप हमका ये बतावें कि इस बुद्धि और ज्ञान के अलावा आप किन चीज़ों के नियंत्रक हैं, तो हम उनमें आपकी उपस्थिति महसूस कर सकी थी और उनका श्री कृष्ण के रूप में पहचान सकी थी। इसलिए कृपया हमका उन सभी रूपों, वस्तुओं और पहलुओं के विवरण दें जिससे हमका आपको नियंत्रक के रूप में पहचाने के चाहिए और हमका आपकी उपस्थिति महसूस करे के चाहिए। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना करता है, ये जाने के प्रयास में कि हम कितने तरीकों से श्री कृष्ण परमात्मा का पहचान सकी थी, ताकि हम श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति निरंतर भक्ति की स्थिति बना सकी और हम लगातार श्री कृष्ण परमात्मा के ध्यान कर सकी। आओ हम अर्जुन के स्थान लिए और श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना करी। अर्जुन के वचनों का श्लोक के रूप में ज्यों के त्यों दोहराए। कथं विद्याम् अहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण, हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण,
अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कथं विद्याम् अहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। ॐ कथं विद्याम् अहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।